व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सीए नीलेश धानुका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज। लास्ट जो वीडियो हमने पोस्ट किया था 2 जून 2020 को रिगार्डिंग द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ वोडाफोन आइडिया, तब वो शेयर ट्रेड कर रहा था ₹7.70 में। और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था तब वो शेयर की प्राइस चल रही है अभी ₹10.50। तो आप देख सकते हैं कि 40% जो है लास्ट वीडियो से इंक्रीमेंट बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उस शेयर में हुआ है। लेकिन उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सर हमें किस रेट में ख़रीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए, क्या ये शेयर अभी खरीद लेना चाहिए। सो आई वॉज जस्ट वांटेड टू गिव अ डिस्क्लेमर रिगार्डिंग दिस के ये जो वीडियो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ये बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस है एक इंडिविजुअल शेयर का। यहाँ पे आपको किसी भी तरह से बाइंग या सेलिंग की टिप्स नहीं दी जा रही है। वी आर जस्ट पोस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस एंड डिटेल्स ऑफ अ शेयर जिससे आपको बेनिफिट होगा डिसीजन लेने में, बट हम यहाँ पे किसी भी तरह से आपको टिप्स नहीं दे रहे। सो फ्रेंड्स, जो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, जो कि अभी रिसेंटली उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए थे। सो चलते हैं सीधा अमित के पास, हु इज रेडी विद द फंडामेंटल एनालिसिस एंड डिटेल्स ऑफ द SBI. Thank you Nilesh for this kind of disclaimer. We really need to provide that we are not here to provide any tips. So दोस्तों, जैसा कि बताया आज हम बात करेंगे SBI के बारे में। SBI का शेयर दोस्तों 26 मई से लेके 5 जून तक यानी कि लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन में ये 151 से लेके 187 तक जा चुका है, यानी कि 8 ट्रेडिंग सेशन में ये 24% राइज दे चुका है। तो अब इसके पीछे का क्या कारण है, वो है दोस्तों रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इस SBI कंपनी के क्या रिजल्ट्स है, उससे पहले हम जो इंडिया में रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसमें 2 तरह के एनालिसिस दिए जाते हैं। एक होता है जो करंट क्वार्टर एंड हुआ है, जैसे कि इस अगर बैंक की रिजल्ट की बात करें तो वो था जनवरी फरवरी मार्च 20। अब इसके साथ ही दोस्तों वो तुरंत एक कंपैरेटिव एनालिसिस देगा जो इसी साल का लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है, यानी कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 19। अब इसके साथ दोस्तों एक एनालिसिस वो ये और देगा कि सेम क्वार्टर जिसका रिजल्ट पब्लिश किया गया है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 20 कंपेयर टू जनवरी फरवरी मार्च 19, तो लास्ट ईयर का एक कंपैरिजन आएगा और दूसरा जो कंपैरिजन आएगा वो जस्ट इमीडिएट क्वार्टर का आएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो हमेशा 2 एक आंकड़े दिए जाते हैं, जिसमें एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है कंसोलिडेटेड। तो अगर स्पेसिफिक SBI की मैं बात करूं तो स्टेट बैंक के जो नतीजे हैं ना उसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जब उसकी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, इन सब के रिजल्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं और जो फिगर बन के आता है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। तो दोस्तों, अब बैंक के नतीजे समझने हैं तो उससे पहले हमें 4 टर्म्स समझने बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ये 4 टर्म्स, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों रेपो रेट। रेपो रेट दोस्तों, ये टर्म आपने जनरल RBI गवर्नर से बहुत बार सुना होगा जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसका मीनिंग ये है रेपो रेट का कि जब RBI किसी बैंक को लोन देगा तो RBI जो बैंक से चार्ज करेगा वो है 4% एज ऑफ नाउ। उसका मतलब है रेपो रेट, दैट मीन्स द लेंडिंग रेट ऑफ RBI टू द बैंक्स। अब इसके बाद दूसरा टर्म्स है रिवर्स रेपो रेट। अब समझिए मैं स्टेट बैंक हूँ, मेरे पास एक्सेस फंड पड़ा है और मैं RBI के पास पैसा रखता हूँ, तो RBI मुझे उस पैसे पे जो ब्याज देगा उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तीसरा है इसके अलावा दोस्तों बैंक रेट। बैंक रेट ये है कि दोस्तों जिसमें पैसा RBI ही बैंक को देता है, पर रेपो रेट में बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है और बैंक रेट में बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है सामने। और चौथा है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। समझिए मैं एक बैंक हूँ और मेरे पास 100 रुपये का डिपॉजिट आता है, तो कैश रिजर्व रेशियो वो पोर्शन है जो मुझे RBI के पास लिक्विड रखना ही पड़ेगा, जो एज ऑफ नाउ अराउंड 4% है। तो समझिए मेरे पास 100 रुपये डिपॉजिट आता है, तो मेरी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है 4% से। नाउ आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव टू गिव 4 रुपीज़ टू RBI एज अ CRR, सो मेरी लेंडिंग कैपेसिटी बची 96। तो
तो दोस्तों जब भी हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में फंड्स और आएंगे, तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ही ये होता है कि CRR कम किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए, जब RBI 4% से 3% करता है तो मेरा लैंडिंग कैपेसिटी 96 से 97 हो जाता है। तो दोस्तों ये 4 टर्म्स आप जरूर ध्यान रखिए। और अब हम आपको लेके चलते हैं SBI के नतीजों पर। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन है, ये जो रिजल्ट जो कंपेयर कर रही है वो है इस क्वार्टर एंड के और इससे पहले जो जस्ट इमीडिएट क्वार्टर एंड हुआ दिसंबर 19 के। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट का, अगर उसमें आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हुई है लगभग 7.5% की। उसके अलावा दोस्तों बढ़ोतरी हुई है अदर इनकम में। अब अदर इनकम क्या चीज़ है? तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कभी भी लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती है। फिर यदि आपका करंट अकाउंट है तो उसमें ईयरली मेंटेनेंस चार्ज रहता है। वो सब जो भी अदर चार्जेस है वो आते हैं बैंक के अदर इनकम में। तो दोस्तों इस तरह जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें बैंक की टोटल इनकम है 76,027 करोड़ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 76,797 करोड़। दोस्तों ये कहीं ना कहीं 1% गिरी है, जो कि इतने बड़े लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं मायने नहीं रखता। अब इसके अलावा आप दोस्तों देखेंगे तो एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। तो जिस तरह दोस्तों जो हमारी FDs और जो रहते हैं सेविंग अकाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक का एक्सपेंडिचर है। और उसके अलावा जैसे सैलरीज, रेंट्स और बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो दो मिलाकर यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो इसमें 2.93% का राइज है। इसके अलावा दोस्तों अब अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे लिखा है इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स। तो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या चीज़ है दोस्तों? SBI जो अपने सब्सिडरीज में जो भी पोर्शन सेल करता है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो एक्सेप्शनल आइटम्स में आता है। तो उसका भी रोल दोस्तों काफ़ी अहम है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 18,200 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में भी था और लगभग 18,500 करोड़ इस क्वार्टर में भी है। प्रीवियस क्वार्टर में SBI ने SBI लाइफ जो इसकी सब्सिडरी है उसमें पोर्शन सेल किया था और इस तिमाही में उन्होंने जो SBI कार्ड्स है उसमें अपना पोर्शन सेल किया था। अब दोस्तों आगे चले तो आप देखेंगे प्रोविजंस और कंटिजेंसीज है। ये वो प्रोविजंस है जो बैंक्स को बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर NPA। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट जो है उसमें काफ़ी गिरावट है। तो दोस्तों जो रिजल्ट बताया जा रहा है कि अच्छा है, वो कहीं ना कहीं जो इस क्वार्टर एंड है जनवरी फरवरी मार्च 20 और आगे हम देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च 19, उसमें है कंपैरिजन जो आपको रिजल्ट एक बेहतर बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो पिछले क्वार्टर से तो नतीजे काफ़ी ख़राब रहे हैं। अब यदि आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसमें भी लगभग 35% की गिरावट है। अब दोस्तों ये जो लास्ट पोर्शन है ग्रॉस NPA और नेट NPA है वो हम समझ लेते हैं। वो जितना कम हो उतना बैंक के लिए अच्छा है। दोस्तों NPA क्या चीज़ है? NPA स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये दोस्तों एक तरह का बैड डेब्ट्स है। वो पोर्शन है जो बैंक ने लोन दिया है और अब रिकवरी में असमर्थ है। यदि एक सिंपल बिजनेसमैन के लैंग्वेज में समझे तो आप समझिए कि आपने ट्रेडर हैं, आपने कोई गुड्स सेल किए हैं किसी पार्टी को और अब उसने पैसा देने से मना कर दिया है। तो आप जो बैड डेब्ट्स राइट करते हैं वही है ग्रॉस NPA और नेट NPA। नेट NPA वो पोर्शन है जो कंफर्म हो चुके हैं कि ये पैसा नहीं आएगा और ग्रॉस NPA वो फिगर है जो संभावना है कि बैड डेब्ट होगा बट कहीं ना कहीं रिकवरी की कोशिश भी जारी है। तो अब हम देख लेते हैं जो इस ईयर का क्वार्टर एंड हुआ है जनवरी फरवरी मार्च 20 कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च 19। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो टोटल इनकम है उसमें माइनर ही चेंज है 0.50% का। बट उसके सामने यदि आप देखेंगे ये पोर्शन प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, तो इसमें इस क्वार्टर में लगभग 18% की गिरावट हुई है। यानी कि जो बैंक का ये पोर्शन है NPA के जो प्रोविजंस है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसके कारण आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी काफ़ी ऑलमोस्ट 1000% का राइज देखने मिलेगा और उसी के चलते नेट प्रॉफिट भी लगभग 327% ऊपर है।
तो दोस्तों जो रिजल्ट अच्छे हैं वो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर से हैं। एनपीए में भी काफ़ी गिरावट है, तो ये दोस्तों बैंकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि उनके जो एसेट क्वालिटी ऑफ लैंडिंग है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है। तो दोस्तों अब हमने नतीजे तो डिस्कस कर लिए। अब यदि आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स फेवरेबल अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसका बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। एज ऑफ नाउ जो शेयर ट्रेड कर रहा है 187.8, वो कहीं ना कहीं इसके बुक वैल्यू से काफ़ी कम है। एज ऑफ नाउ इसका बुक वैल्यू है करीब 219 रुपये। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 1,70,000 करोड़ है। तीसरा दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट बैंक है। अब ये गवर्नमेंट बैंक है, इसका ये फ़ायदा कैसे है, क्योंकि आज के माहौल में जैसा हमने अभी थोड़े दिन पहले एक जो यस बैंक का क्रैश देखा, उसके कंपैरिजन में जहाँ पे आज की तारीख में गवर्नमेंट बैकअप रहता है वहाँ पे हमें निवेश करना आसान लगता है और सेफ लगता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके खिलाफ है। तो दोस्तों यदि आप एक ऐसे निवेशक हैं जो अपने शेयर से रेगुलर इनकम चाहते हैं डिविडेंड के तौर पे, तो दोस्तों ये शेयर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। दूसरा दोस्तों है इस बैंक के बुक्स पे कंटिंजेंट लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये लायबिलिटी वो होती है जो अभी एज ऑफ नाउ कंफर्म नहीं है, जो आने वाले समय में या तो हो सकता है कि ये पैसा भरने का आए या हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों वो ये है कि अभी जो नतीजे घोषित किए गए और थोड़े और कुछ समय से जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स का बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है। अब एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है, तो जैसा दोस्तों आपने देखा कुछ समय पहले एसबीआई कार्ड्स का जो आईपीओ आया था वो एसबीआई की ही सब्सिडरी है। तो एसबीआई ने अपना एसबीआई कार्ड्स का कुछ पोर्शन सेल किया, तो उससे जो एसबीआई को प्रॉफिट हुआ उसको कहा जाता है एक्सेप्शनल आइटम्स। और चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है कि प्रमोटर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, पर तिमाही दर तिमाही से ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ही कम मार्जिन में बट है रिड्यूसिंग ट्रेंड में। तो दोस्तों ये वो 4-5 बातें हैं जो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी बताती है और नुकसान भी बताती है, जो आप ज़रूर कंसिडर करें यदि आप स्टेट बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो अब इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ अपडेट, इसका ये जो न्यूज़ अपडेट है इसका असर सभी बैंकों पर देखा जाएगा। वो ये है कि कोविड-19 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम जो दिया है और उसमें लोगों से ब्याज भी लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है। वो डिसीजन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो अगर 12 जून को इसकी सुनवाई है, अगर ये फैसला बैंकों के खिलाफ आता है तो बैंकों को कहीं ना कहीं हैवी नुकसान होगा, और यदि ये फेवर में आता है तो हो सकता है कि यहाँ से बैंकों को और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। तो दोस्तों यदि आप एसबीआई में निवेश करना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और भी आप जो शेयर के एनालिसिस चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें।